आप भी जानती है कि बड़ी मुश्किलों से हमारे साह हमें वापस मिले। हमारा परिवार एक हुआ है, हमें हमारा घर वापस मिला है। अब फिर से ये सब खोने की हिम्मत नहीं है हमें। इसलिए हम वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। मैं यहाँ ना बैठ सकूं? बस इतनी सी बात। बैठो बैठो। मैं आपको बता दूं बीवी जी, मासो आपको बहुत जल्द बड़ी बहू का अधिकार देने वाली है, और शायद वो अभी दादी साहब के साथ बैठकर कमरे में ये डिस्कस कर रही हो, तो तब तक तुम हमारे साथ बैठ के पार्टी की प्लानिंग डिस्कस करो। हाँ, तो हम पापा साहब और मासा की 27th एनिवर्सरी अच्छे से नहीं मना पाए थे, इसलिए इस बार हम अच्छे से जश्न मनाएंगे और खूब धूमधाम से मनाएंगे। ठीक है, शुरू कीजिए। बिल्कुल, इस बार पूरे उदयपुर को पता चलना चाहिए कि चौहान्स का फिर से गृह प्रवेश हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा मयूर सर। इस बार की जीत इतनी खास है तो जश्न भी तो खास ही होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। देव सर, यारियों की बात करके मैं अपने घर चली जाऊंगी। बार बार मारी को रुकने के लिए मत कहिएगा। ठीक है, नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी दिव्य हुकुम कहेंगी तब यही कहोगी। वसुधा ने अपनी बहुरानी ना मानकर तो बहुत बड़ी गलती करे है चंद्रिका। माजी साहब, हम जानते भी हैं और मानते भी हैं कि वसुधा हमारे परिवार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, और हम जितना प्यार अपने दोनों बेटों से करते हैं उतना ही मोह हमें वसुधा से भी है। लेकिन इस मोह के आगे हम अपना पत्नी धर्म नहीं भूल सकते। और आप तो खुद गुरुजी से मिली हैं, आपको सब कुछ पता है, फिर आप बार बार हमसे ये क्यों कह रही हैं? इधर आ। इस औरत ने जाने है तू? ये वो औरत है जो कभी अपनी सास की गलत जिद के आगे ना झुकी, जो कभी समाज के आगे अपनी सास के आगे ना झुकी, वो एक अंधविश्वास के सामने कैसे झुक सके? माजी साहब, ये अंधविश्वास नहीं है, ये गुरुजी के ज्ञान के प्रति हमारा विश्वास है। आज तक गुरुजी की एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है। उन्होंने हमसे कहा था कि ये व्रत पूरा होने से पहले अगर हम वसुधा को अपनी बहू मान लेते हैं तो सा की जान को खतरा है, और आप भी जानते वही हुआ। माजी साहब, सब कुछ जानते हुए हम अपने सुहाग को फिर से दांव पे नहीं लगा सकते। थारो सुहाग मारो भी बेटो है, और मारे बेटे में मारे प्राण बसे हैं। एक माँ होकर भी मैं थारे से यूं कहूं कि जो अनहोनी होनी थी हो गई, पर बात अब बिल्कुल ठीक है। बहुरानी, थारे व्रत में कोई कमी ना थी। एक डर के कारण तू अपने बेटे और अपने बहू का जीवन बर्बाद मत कर। माफ कीजिए माजी साहब, पर हमें इस जहर को परखने का शौक नहीं है। आप भी जानती है कि बड़ी मुश्किलों से हमारे साह हमें वापस मिले। हमारा परिवार एक हुआ है, हमें हमारा घर वापस मिला है। अब फिर से ये सब खोने की हिम्मत नहीं है हमें। इसलिए हम वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। अगर ऐसो है तो मैं थारे को याद दिला दूं बहुरानी कि जिस घर परिवार और जिस सुहाग की तो बार बार दुहाई देवे है ना, उस पर मारो भी बराबर को अधिकार है, और देव मारा भी पोता है, और उसकी बहू चुनने का अधिकार मारे को भी है।